नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मई 2022 में यदि आप मकर राशि हैं तो आपके लिए क्या है, जबकि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। फिर क्या होगा? क्या ये परिवर्तन मई में आपके लिए शुभ है या अशुभ? शनिदेव कुंभ राशि में चले गए हैं 28-29 अप्रैल को। परिवर्तन तो हो चुका। गुरुदेव का परिवर्तन, शनिदेव आपके कुंभ राशि में और मंगल के साथ धन भाव में। गुरुदेव का परिवर्तन आपके तीसरे स्थान में उच्च के शुक्र के साथ स्वगृही बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। और राहु सूर्य का ग्रहण योग आपके चौथे स्थान में। यह प्रॉब्लम है, घर में टेंशन परेशानी जरूर बनी हुई। 15 मई तक जब सूर्य घर बदलेंगे तब कुछ शांति है। 15 मई तक घरेलू झगड़ा कलह आपके इतने ज्यादा रहेंगे कि आपको घर आने का मन नहीं करेगा। भूमि भवन संबंधित कार्यों में आप फंस चुके होंगे, जिससे आपको टेंशन परेशानी होगी। किसी तरह के मुफ्त की बदनामी का योग आपको अलग परेशान करेगा। यहां सावधान रहें, ग्रहण की शांति करते रहें, शनि की 7.5 की शांति जरूर करते रहें। प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद आप सूर्यदेव को जल चढ़ावे, जिसमें थोड़ा रोली और अक्षत एक लाल फूल डाल दें। फिर देखिए कमाल। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनि बाबा को माथा टेके, दिया दिखावे, तेल चढ़ावे, फिर बहुत शांति मिलेगी। इस कार्य को अभी जारी रखें और फिर आप देखेंगे कि आपके परेशानियों में भी सुधार हो रही। बुधदेव पंचम स्थान में आपके लिए बहुत खुशहाल है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे। और केतुदेव कर्म स्थान में अचानक आपके कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। क्या हो सकता है? जब कर्म में उतार चढ़ाव हो तो ऐसे भी संभव है कि आपके जॉब छूट रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के जॉब छूटने की योग है। 15 तक आप अपने स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके जॉब छूट सकते हैं। और अचानक ट्रांसफर 15 के अंदर में होते हैं तो आपके लिए वह मन लायक नहीं है, परेशानी बढ़ा हुआ है। इस ट्रांसफर से आप कैसे बचेंगे? जो हमने उपाय 2 बताया है वो करते रहें। इसलिए आपके कर्म रोजगार में अचानक उतार चढ़ाव, प्रमोशन पेंडिंग, इंक्रीमेंट पेंडिंग, आपके कर्म क्षेत्र में शत्रुओं के तरफ से परेशानी दिखाई देता है। और परेशानी के कारण अचानक भी बनते हैं। जो आपके सीनियर है, बॉस है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है, ग्रहण में है, तो आप हमेशा महसूस करेंगे कर्म स्थल में, कर्म क्षेत्र में आप अपने सीनियर से परेशान हैं या वो आपको परेशान कर रहे हैं जानबूझकर। सूर्य को आप जल चढ़ाते रहें। बचने का एक उपाय, ये परेशानियों से आप 15 मई तक किसी तरह बाहर निकल जाते हैं तो आपको लाभ दिखेगी। हाँ, यह बात है कि जो नए जॉब पाना चाहते हैं उनको उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी जरूर है। अभी नए जॉब प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे समय नहीं है, लेकिन आपके प्रयास जारी रहने चाहिए। चाहे कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं या आप किसी भी ढंग से जॉब पाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, अभी आपके संघर्ष जारी रहेंगे, प्रयास जारी रहेंगे। आप उपाय करते रहें, हिम्मत ना हारें। लेकिन यदि किसी को जॉब मिल जाता है तो फिर क्या होता है? ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे मकर राशि वाले हैं, किसी को जॉब भी मिल सकता है मई में। तो 15 मई के अंदर में यदि जॉब की प्राप्ति होती है तो देखेंगे वह जॉब आगे लंबी समय तक नहीं चलेगा या कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। यही इसका मीनिंग है। जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छे, आप अपने बिजनेस को बचाए हुए, आपके धन का जरिया बिजनेस है, साइड इनकम है, साइड बिजनेस है, वही आपके आर्थिक स्थिति को बचाए हुए हैं, आपको धन देते जा रहे हैं। 7.5 के मार से आप कम से कम धन, आर्थिक पक्ष आपके मजबूत है, जिससे आप लड़ सकते हैं। यदि धन है तो फिर आप बहुत बड़े बड़े लड़ाई जीत सकते हैं। तो नए बिजनेस करना चाहते हैं, बेशक इसी समय में शुरू कर सकते हैं, 1 वर्ष के अंदर में। बाद में हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन अभी जो नए बिजनेस शुरू करेंगे कम से कम साल भर आपको लाभ देता रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद
यदि शिक्षा की बात होती है तो उस शिक्षा की प्राप्ति का योग बना हुआ है। शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में सुचारू रूप से चलता रहेगा, शिक्षा में कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। रिश्ते नातों में शनि मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं। शनिदेव स्वगृही है, मंगल देव के कारण किसी रिश्तेदार से आपको थोड़े विवाद हो सकते हैं। कैसे? जिनसे आपने धन का लेन देन कर रखा है। धन भाव में शनिदेव स्वगृही है, यह संकेत है। मंगल देव विवाद करने वाले हैं, संकेत है। आपके रिश्तेदार, जिसमें आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, माता से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अन्य रिश्तेदार से भी उनसे प्रॉब्लम है जिनसे आपने किसी तरह के आर्थिक लेन देन कर रखा है। आप निश्चित देखेंगे वहां विवाद झगड़े दिखाई देते हैं। बाकी अन्य रिश्तेदारों से आपको अधिक परेशानी नहीं। छोटे भाई बहन आपके हमेशा साथ देते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे। वह आपके बिजनेस में पार्टनरशिप का भी काम करेंगे। पार्टनरशिप के लिए सबसे अच्छा समय है कि आप रिश्ते में छोटे भाई बहन को पार्टनर बना ले। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप तो साढ़े साथी में हैं, इसलिए साढ़े साथी वालों को चाहिए कि कोई भी बिजनेस शुरू करे तो अकेला ना करे, वह पार्टनरशिप में करे। और पार्टनरशिप में अभी के समय में छोटे भाई बहन आपके लिए लाभदायक है। आपके मित्र आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छे हैं। तीसरे घर मजबूत है, इसलिए पड़ोसी हितैषी भी आपके पार्टनरशिप में आ सकते हैं। उनका भी सुख सहयोग आपको मिलेगा। मित्र भी आपको साथ देंगे, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, वहां से परेशानी कम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक है। दाम्पत्य जीवन बहुत स्पेशल है। मकर वालों को चाहिए कि साढ़े साथी कालखंड में यदि विवाह करनी है तो एक बात तय कर ले, अभी से आप शुरू कर दे। मन में नहीं सोचे हैं तो फिर सोचे। 1 वर्ष के अंदर में, आज मई से लेकर के आपके विवाह के योग बनते हैं, तो आप मई से विवाह की बात शुरू कर दे। अपने मन में विचार लाए, और बहुत सारे विवाह मई में घटित हो रहे हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छे समय है और आप शुरू करें। ऐसा हो सकता है बाद में परेशानी भी हो, विवाह ना भी हो, टल जाए, साढ़े साथी आपको परेशान कर दे। कालखंड का चक्र चलता चलता अभी आपको विवाह संबंधित बातों में सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसका लाभ लें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है, सारे स्थिति सामान्य है। किसी भी तरह के विवाद झगड़े चल रहे थे तो आप कोशिश करें इस अवधि में उसे निपट ले आपके पक्ष में। प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं और उसे आप विवाह में बदल सकते हैं। यही समय आपके हाथों में है। प्रेम विवाह में बदलेंगे। भाग्यशाली प्रेम प्रसंग का जन्म मई में होने वाला है, और आप पाएंगे कि इस अवधि में जो प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह आपके लिए भाग्यशाली है। मई 2022 में मकर वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, संतान के तरफ से एक अच्छी बात है, कोई बड़ी खुशखबरी, क्योंकि संतान का भाग्योदय। बहुत सारे विषय आते हैं। शिक्षा में भी भाग्य खुल सकता है, कैरियर रोजगार में भी भाग्य खुल सकते हैं, या आपके मांगलिक कार्य संबंधित कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। तो आपके लिए भाग्योदय कारक जो बच्चे जन्म लेंगे, वह तो जिस दिन जन्म ले, पिता का भाग्य कितना भी खराब हो, आप देखेंगे उस दिन से प्रतिदिन धीरे धीरे उनका भाग्य वृद्धि होने लगा। भाग्य में वृद्धि सही बात है, क्योंकि ये स्थिति आपके भाग्य के स्वामी पंचम में बैठ करके आपको सुख देना चाहते हैं। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह भाग्यशाली है, बहुत अच्छी स्थिति में जन्म ले रहे हैं, बहुत सकुल अच्छे और सहजता से जन्म ले रहे हैं। संतान की तरफ से अच्छी स्थिति है। धन की बात है, धन आता रहेगा, खर्च भी होता रहेगा। कहीं कहीं रिश्ते नाते कुटुंबों में भी खर्च होंगे, घर के मामलों में बहुत सारे धन खर्च होंगे। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखा है तो निश्चित वहां धन का खर्च होना, हानि होना, फंसना तय है। आप सावधान रहे प्रॉपर्टी खरीदने में। नए वाहन खरीदने के लिए अभी ना सोचें, कर्ज में आप जा सकते हैं, परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी, भूमि, भवन आप इस माह में ना खरीदें। यदि बहुत अनिवार्य हो तो 15 मई के बाद खरीदें। ध्यान रखें इस बात। अच्छा हो कि आप 17 मई के बाद प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें या बेचने की चेष्टा करें,
तो 17 मई से पहले यदि आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको काफी मुनाफा, धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी के मालिक धन भाव के मालिक के साथ धन में बैठे हैं 17 मई तक, इसलिए ये स्थिति को भी समझ लें। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं, हेल्थ संबंधी समस्याओं से बचे हुए हैं। पुराने जो बीमारी है वह भले आपको परेशान करें, लेकिन नई बीमारी से आप बचे रहेंगे। आपका भाग्य आपके साथ है, क्योंकि भाग्य पर गुरु और शुक्र की दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की परेशानी, शारीरिक कष्ट, रोग होते हैं तो आप उससे जल्द बाहर निकल जाएंगे। और किसी भी तरह के मुकदमे झगड़े हैं तो वह अभी चलते रहेंगे, उसमें आप सावधान रहें। सजा की बात हो रही है तो बहुत सावधान रहें। ग्रहण को तोड़ने की चेष्टा करें, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाते रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आप जेल जाने से बचेंगे, मुकदमा में विजय होंगे। विदेश जाने की बात हो रही है तो आपके योग बने हुए हैं, आप विदेश जाएंगे, वह आपके लिए भाग्योदय कारक। तो इस तरह आपने देखा मकर वालों के राशिफल क्या कहते हैं। यदि आपको कहीं परेशानी महसूस होती है तो शनि की 7.5 का उपाय करते रहे, यह आपको बचाव पक्ष में अच्छा है और समय समय पर बचाते रहेंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।